नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? सूर्यदेव महाराज का जो ट्रांजिट सैजिटेरियस में होने जा रहा है, अब कुछ दिन की बात है। और क्योंकि अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा ही करेंगे। लेकिन यहाँ इनका गोचर दो नक्षत्रों से होके भी गुजरेगा। जहाँ 29 दिसंबर को ये अपने शत्रु के नक्षत्र में जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा पर एक शुभ नक्षत्र है। और फिर 11 जनवरी अगले साल जब गोचर करना इन्होंने 14 को, उससे ठीक 3 दिन पहले अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इसके क्या मायने समझे जा सकते हैं जब सूर्यदेव इस तरीके से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे? इसे हमें समझना पड़ेगा आपके शुक्र के हिसाब से कि वो कहाँ पे है। 12 लगन वालों के लिए क्या रिजल्ट लेने वाला है, सबसे पहले बात एरीज की कर लेते हैं। चलिए, एरीज की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। दिस इज वंडरफुल प्लेसमेंट फॉर द पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। आपके 5वें घर का मालिक जब आपके भाग्य स्थान में आ जाए, अपने से 5वें आ जाए, तो इसमें कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए कि अब आपके बाहर जाने का समय, यहाँ पर मार्ग जो है वो प्रशस्त होता नजर आ रहा है। और सूर्य जो यहाँ पर बैठे हैं, ये पिता का ही घर है और सूर्य पिता के ही कारक है। तो यहाँ पे आपके फादर के लिए भी गुड न्यूज रहेगी। यहाँ आपके लिए भी लॉन्ग जर्नीज और धार्मिक जर्नीज, दोनों तरह की जर्नी यहाँ पे दिखाई देती है। आपके लिए यहाँ पे धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़ के काम करना, अपने पिता से आशीर्वाद पाना, मेंटोर से आशीर्वाद पाना और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहना, ये जरूर यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा कड़ीवार तरीके से और पढ़ने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य देव जब 29 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शुक्र के नक्षत्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए 7वां और दूसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा। कहने को शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन नक्षत्र में जाएं तो पूर्वाषाढ़ा एक शुभ नक्षत्र है। अब यहाँ पे आपकी बिजनेस के लिए होने वाली जर्नीज आपके लिए सहायक रहेंगी, उसमें आपको लाभ रहेगा। लेकिन ये पक्का है कि लॉन्ग जर्नीज आपकी यहाँ पे परिवार के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आप अकेले भी बिजनेस के लिए ट्रैवल करते नजर आ सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलने की भी पूरी संभावना है। और जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाह रहे थे, जाइए, बिल्कुल जाइए। यहाँ पे आपके फादर को नेम फेम मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज बैठे हैं, तो लॉन्ग जर्नीज तो आप करेंगे ही, क्योंकि उनकी एक दृष्टि सीधा बिल्कुल सामने तीसरे घर पे रहेगी। तो आप शॉर्ट जर्नीज भी कर सकते हैं और वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, क्योंकि उनके मित्र का घर है और वहां पे दृष्टि वो डालेंगे। और फिर 11 तारीख को यानी 11 जनवरी को जब वो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, तब वो अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। यानी कि चीजें यहां पर अब दो तरीके से चलेंगी। पहले तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र ये कहता है कि थोड़ा पहले स्लो रहेगा और बाद में आपको विक्ट्री मिलेगी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोसेस चल रहा था सारा, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन इस आशा के साथ कि यस, लेटर ऑन विक्ट्री मिलेगी और मेरा काम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका काम जरूर होगा। आपको अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना था, एडमिशन मिलेगा। आपके फादर के लिए भी हमने कहा है अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा जो संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन वहां पे थोड़े से ईगो इश्यूज रहने की संभावना वो आपकी रह सकती है। वो आपके फादर के साथ भी रह सकती है, क्योंकि सूर्य अगर वहां पे आपके फादर को नेम फेम दे रहा, अपना कार्य कर रहा है, तो सूर्य का एक काम ईगो देना भी होता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है सबके चार्ट में वो ईगो हो। कईयों के चार्ट में आपके फादर बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट इस समय में रहने वाले हैं, उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहने वाली है, उनके ज्ञान, उनके मार्गदर्शन और उनकी मेंटरशिप में आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस तरह के संकेत हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो ये शुभ संयोग इसलिए भी है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। तो वो जो ईगो वाले इश्यूज थे वो तो सॉल्व कर देंगे, ज्ञान आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें नजर ये भी रखनी है कि यहाँ पर शनिदेव महाराज भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव की दृष्टि आपके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन भले ही ला सकती है, आपके लिए जॉब चेंज के संकेत दे सकती है, आपके लिए लॉन्ग ट्रेवल्स में थोड़ा डिले दे सकती है। लेकिन ये पक्का है कि क्योंकि वो आपके
11वें घर यानी इच्छा पूर्ति के मालिक हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो विदेश से जुड़ा और हायर एजुकेशन से जुड़ा कोई काम आपका रुकने नहीं देंगे। थोड़े से खर्चे ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली फॉर वीज़ा, फॉर फ्लाइट्स, फॉर डॉक्यूमेंटेशन खर्चा तो हमें करना ही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, एक अच्छा गोचर, अच्छा रिज़ल्ट। बस शनिदेव की दृष्टि क्योंकि है, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे जितना अपने पिताजी के चरण छू के चलेंगे, जितना आप सूर्य देव को जल दे के चलेंगे, जितना आप एथिकली चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बात करते हैं टॉरस की। अब टॉरस वालों के लिए जब आप देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज का गोचर अष्टम घर में होने जा रहा है। वैसे तो सूर्य को अष्टमेश होने का जो दोष है वो लगता नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन सूर्य मुख्य तौर पर आपको यहाँ पर सडन चेंजेस की ओर लेके जा सकते हैं। कई हिडन मैटर्स जो अब तक छुपे हुए थे वो थोड़े से लाइमलाइट में आ सकते हैं। यहाँ पे आपका एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। आपको यहाँ पे अपने हेल्थ और अपने लीगल और अपने टैक्स रिलेटेड मैटर्स को लेकर बहुत सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ये समय रिसर्च के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। आप देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आपके चतुर्थ घर के मालिक होके आए हैं, तो आपको वो इनहेरिटेंस दिलाने का वादा भी करते हैं कि मैं इनहेरिटेंस दिलाऊंगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो एक्सपेंशन की स्थिति है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि एक चैलेंज की तरह वह आपके साथ रहेगी, लेकिन वो चैलेंज शुभ वाला है। शनि आपके लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक होके योगा कारक का प्लेनेट है, तो वो वहां पे स्लो डाउन जरूर दे सकती हैं। वो वहां पे आपको अपने इनहेरिटेंस मैटर में, स्पेकुलेटिव रिलेटेड थिंग्स में और इन लॉज के साथ थोड़ा सा एथिकल होने के लिए कह सकते हैं, मोरल होने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो शनि की दृष्टि है। वो ऐसे इच्छा पूर्ति देती नहीं है। और यहाँ पे सूर्यदेव महाराज 29 दिसंबर को जो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे, जो आपके लगन का ही नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वहां पर जो मैंने कहा था हिडन मैटर्स का सामने आना, वो और अपने हेल्थ मैटर्स का ध्यान रखना, वो दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर छठे घर के मालिक भी शुक्र है और उनके नक्षत्र में जाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 29 से लेकर 11 दिसंबर तक रहेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा वॉच रखना है अपनी एक्टिविटीज पे, अपनी हेल्थ, अपने डिसिप्लिन, अपनी रूटीन और अपने स्पेकुलेटिव और अपने ससुराल के साथ आपका कैसा रिलेशन है। लेकिन फिर 11 दिसंबर को अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तराषाढ़ा में। अब ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि सूर्यदेव महाराज जब वहां पे जाएंगे तो अब आपके इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर ये जो है सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान हमें गाड़ी भी बहुत ध्यान से चलानी है, इन लॉज के साथ कोई भी ईगो इश्यूज नहीं रखने हैं, अपनी वाणी को भी संयमित रखना है। हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी दूसरे घर से, जो काफी हद तक आपको हेल्प करेगी, पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दृष्टियों में से मानी जाती है, जो कि आपके भाग्य और आपके कर्म के मालिक होके देखेंगे तो आपको एथिकल, मोरल एकदम बने रहना है। यहाँ पे वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम सरेंडर्ड फॉर्म में रहिए, एकदम अपने इन लॉज के प्रति भी एक अच्छा बिहेवियर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इनहेरिटेंस मिलेगी ये मैं कह रहा हूं, लेकिन शनिदेव महाराज डिलेज के साथ उस चीज को आपको दिलवाने वाले हैं। लेकिन डिले है, डिनाइल यहाँ पर नहीं है, और आपके लिए चीजें अच्छी होंगी, चिंता ना करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक ही बार में 11-12 आसन इकट्ठे हो जाते हैं। एक तरफ आदित्य हृदय स्तोत्र प्ले कीजिए, दूसरी तरफ सूर्य नमस्कार कीजिए, और फिर देखिए प्रेयर की प्रेयर भी हो रही है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो रही है। करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। और सूर्यदेव की एक दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पे है, इसीलिए मैंने आपको अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखने के लिए कहा है। इसीलिए कहा है कि ईगो इश्यूज नहीं आने चाहिए इन लॉज के बीच में, फैमिली के बीच में, उन सबको आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड डेफिनेटली, स्पेशली योर हार्ट हेल्थ एंड मदर हेल्थ, उस पर आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। जेमिनी वालों के लिए देख लेते हैं क्या खास है। जेमिनी वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो सन ट्रांजिट हो रहे हैं आपके 7वें घर में। 7वें घर में सूर्य कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं। यहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य यहाँ पर रिजल्ट क्या देने वाले हैं। आपका फोकस आपके रिलेशनशिप पे रहेगा, पार्टनरशिप और बिजनेस और पब्लिक इमेज पे आपकी अधिक जो ध्यान रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या
आप प्रमोशन के विषय में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन जैसी चीज़ें भी डेफ़िनेटली आ सकती हैं। नई डील्स आपके लिए बिज़नेस में आ सकती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्यदेव महाराज तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। अगर लाइफ़ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अब तक कोई इश्यू चल रहा था, वो सँभल नहीं रहा था, ईगो इश्यूज़ थे, तो उसको आपको बढ़ाना नहीं है। अब आपको कम्युनिकेशन का वो चैनल खोलना है, जिसके ज़रिए आप बातचीत कर सकें। अब आपको अपने बिज़नेस को ऑनलाइन के ज़रिए जोड़ना है। अब आपके बिज़नेस को आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है। सेल्स और मार्केटिंग की जो कैपेबिलिटी आप अब तक नहीं यूज़ कर पा रहे थे, उसको कीजिए और इससे अपने बिज़नेस को ऑनलाइन पे डाल दीजिए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। अब यहाँ बैठे सूर्य पर क्योंकि एक दृष्टि रहेगी गुरु महाराज की लगन से और सूर्य भी देखेंगे लगन में, तो कॉन्फिडेंस तो आपका अच्छा बना रहेगा और गुरु की दृष्टि एक्सपेंशन भी देगी, यानी कि नई डील्स भी आपको मिलेंगी और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ अगर संबंध ठीक नहीं था तो वो भी ठीक होने की स्थिति में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कहानी शनिदेव की भी चलती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है वो अष्टम और नवम घर के मालिक होकर आप पर 10वीं दृष्टि रहेगी। तो अष्टम घर का मालिक क्योंकि सडन चेंजेस लाने में क्षमता रखता है, तो इस वक्त वो आप पर दृष्टि गड़ाए रहेंगे कि ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में कितना एथिकल और मोरल है, ये कितना सही है, ये कितनी पहल करता है, क्योंकि आपकी गलती आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। शनिदेव की खासकर दशा अंतरदशा में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकते। तो यहाँ आपके ध्यान रखना पड़ेगा। 29 तारीख को फिर वो चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, जो कि आपके लिए 12वां घर एक्टिवेट कर देगा और जो कि आपके लिए आपके 5वां घर एक्टिवेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। वो एक्सपेंडिचर चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप में हो, लाइफ पार्टनर पे हो, आपके एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज होने की संभावना रहेगी। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आप जुड़े हैं तो वहां पर आपके जो है खर्चे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यही सूर्य जब उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि तीसरे घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर अब आपने जो वो ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू की या सेल्स मार्केटिंग के लिए प्रयास किया, अब आपको उसका रिजल्ट भी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन शनि शनि धीरे धीरे, क्योंकि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का टैगलाइन ही है विक्ट्री लेटर। वो एकदम से नहीं मिलेगी, लेकिन आएगी, आपके लिए प्रभाव आएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है विद लाइफ पार्टनर, विद बिजनेस पार्टनर एंड विद कस्टमर, क्योंकि आप पे गुरु की दृष्टि है। डेफिनेटली वो ज्ञान, वो विजडम आपको मिल रहा है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि साथ ही साथ में परखने के लिए खड़ी है कि भाई कहाँ हिले और कहाँ मैं पकड़ूं। और क्योंकि वो अष्टम घर के मालिक है, तो या तो आपको वो बदल देंगे, आप बदलाव फील करेंगे अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में, या एक वो पेन जैसी स्थिति उत्पन्न करवाएंगे अगर आप एथिकली सही नहीं है, आप कहीं गलत हैं, चाहे बिजनेस में हो, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए भी संकेत यही है कि सुबह उठ के सूर्य देव को जल दीजिए, बीच में थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, खाली नहीं देना है। और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंसर वालों की बात करते हैं तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज निश्चित तौर पे छठे घर में आ रहे हैं। अब छठे घर में आना सूर्य का उतनी अच्छी स्थिति माना नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं अरे छठे घर में आ गया, लेकिन ये उपचय स्थान है। सूर्यदेव महाराज माइल्ड मेलिफिक में गिनते हैं हम, उनका यहाँ पे एक अच्छा और जबरदस्त रिजल्ट रहने वाला है। अब लोग आपसे जलेंगे और आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे, लेकिन आपको सामने से रिएक्शन नहीं देना है, आपको सामने से एक रिवेंज की भावना नहीं रखनी है। वो जो करते हैं करें, आप अपना काम करते रहिए। आपको अपने वर्क प्लेस पे भी यहाँ पर नेम फेम मिलने की पूरी गुंजाइश है। ये आपके लिए अपने शत्रुओं को हराना, कोई लीगल प्रॉब्लम्स हों, कोई ऑफिस में चक्कर चल रहे हों, आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चिंता ना कीजिए, अब वो हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने डेट्स क्लियर करते नजर आएंगे, क्योंकि दूसरे घर के मालिक होकर यहाँ पर वो आए हैं। यहाँ पर आप अपने डिसिप्लिन के जरिए अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। सूर्य इम्यूनिटी है, आपने थोड़ी सी भी एक समझदारी दिखाई अपने डिसिप्लिन में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक हार्डवर्क के बाद मिलेगी, क्योंकि बिना हार्डवर्क के छठा घर जो है एक टफ घर है, वो आपको सक्सेस देता नहीं है। अब दूसरा घर यानी कि दूसरे घर के मालिक का यहाँ उठ के आना, यानी आपके नीचे काम करने वाले लोग भी अब बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और आपको कमा के भी देंगे, और आपको नेम फेम अपने ऑफिस में मिलने भी वाला है निश्चित तौर पे। जो भी लोग
लॉयर्स हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, डॉक्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय रह सकता है और वो ग्रो कर सकते हैं। अब सूर्यदेव महाराज यहाँ पर सेकंड हाउस के मालिक होके बैठे हैं, पैसा स्वयं वेल्थ यहाँ आके बैठी है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन हेल्थ को लेकर फिर भी मैंने कहा जब भी सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ बैठे सूर्य महाराज को गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी 12वें घर से, तो कहीं ना कहीं आपका 12वें घर से कनेक्शन तो बनता नजर आ रहा है। कहीं से फॉरेन इनकम आ रही है, कई लोगों को फॉरेन में जॉब मिल जाएगी, कई लोगों को पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था तो मिलने की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन कब? आप पूछ सकते हैं कि फंसा हुआ पैसा वो कब मिलेगा? क्योंकि 29 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि आपके लाभ भाव का नक्षत्र है। तो निश्चित तौर पे आपके लिए पैसा रिकवर होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन क्योंकि यहां पर शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी 7वें और 8वें घर के मालिक होके, तो आपको यहाँ पे अपने हर काम में, यानी अपने वर्क प्लेस में, अपने डिसिप्लिन में, अपने रूटीन में, अपने एथिक्स में बहुत ज्यादा मॉरल रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको एक ईमानदारी से चलना पड़ेगा। कहीं आप में ईगो की भावना आई, आपने अपने नीचे काम करने वालों के साथ एक घमंड की भावना रखी, उनको तंग किया, तो फिर यही शनिदेव की दृष्टि खासकर उस वक्त जब दशांतर दशा में भी कहीं आपके चार्ट में हुए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हिडन शत्रुओं को लेकर अगर आपकी कोई चिंता बनी हुई है और आपको लगता है कि कोई तंग करता है, लेकिन वो अगर आपको तंग कर रहे हैं और आप ठीक हैं, वो गलत हैं, तो शनिदेव इस समय उनका निपटारा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए लोन चुकता करने का समय रहेगा, और जब यही सूर्यदेव महाराज अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, तब आपके लिए, अगर आप सिक्स्थ हाउस के किसी भी फील्ड में एक्टिव हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब वो जाएंगे तो वहां पर लाभ की संभावनाएं और आपकी प्रबल होती जाएंगी, लाभ आपका और बढ़ता जाएगा। तो ये समय है कंपटीशंस, इंटरव्यूज, अपने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने का, अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करके लीडर के तौर पे उभरने का, लेकिन अपनी ईगोज को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखते हुए, अपनी डिसिप्लिन में, अपनी रूटीन में रहते हुए काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप 7, 8, 8:30, 9 हद सो जाइए शांति से, और सूर्य आने से पहले सुबह 4, 4:30 बजे आप अगर उठ जाएं और सूर्य आने से पहले अगर आप जल दे पाए तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। शुभकामनाएं। लियो की बात करते हैं। आपके तो लग्नेश हैं, लग्नेश महाराज आपके अब जा रहे हैं आपके पंचम घर में, तो यहां पर सूर्यदेव महाराज का जाना निश्चित तौर पे एक आपके लिए अच्छा संकेत है। लग्नेश जब डेफिनेटली 5वें घर में जाएंगे तो बच्चे स्टडीज में बहुत अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक ग्रोथ की थ्योरी यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे आप अपने क्रिएटिव वर्क में बड़ा ग्रो करने वाले हैं और बहुत क्रिएटिवली आप करेंगे। रोमांस में जो है उनके रोमांटिक रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, और बच्चों के मैटर में अगर आप सोच रहे थे कि कंसीविंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक संभावना बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप इन सब फील्ड्स में तो आपको यहाँ पर लाभ इस वक्त मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर शेयर मार्केट में भी आप हैं तो यहाँ पर लाभ मिलने की एक संभावना बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूं हो जाएगा, मैं कह रहा हूं संभावना, क्योंकि गुरु की भी लाभ भाव से दृष्टि रहेगी। संभावना शब्द इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि शनिदेव जो हैं वो 6ठे और 7वें घर के मालिक होके 8वें घर से देखेंगे। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के स्टॉक्स में हैं, किस तरह के आपके नेटल चार्ट में प्लेसमेंट है, क्योंकि जब भी हमें स्टॉक से लाभ चाहिए होता है 8वां घर तो चाहिए होता है जहां से शनि देखने वाले हैं। लेकिन हमने जो भी डिसीजन लेना है बहुत ध्यान से, कोई गलत ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। और सूर्यदेव यहाँ पर आपके बच्चों की पढ़ाई को अच्छा कर देगा, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो उसको बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि लव रिलेशनशिप और अपने बच्चों के साथ हमें ईगो इश्यूज नहीं रखने हैं, हमें बहुत एथिकली रहना है। अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत एथिकली पढ़ना है। अगर आप लव रिलेशनशिप में है, अगर आप किसी अनएथिकल रिलेशनशिप में साथ साथ हैं, दो चल रहे हैं, तो फिर फंस सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि होगी 8वें घर से, वो चीजों को खोल देंगे। यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पर एक्सपेंशन दे रही है, इसलिए लाभ की बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है, एक्सपेंशन मिलने वाला है।
लेकिन उसके साथ साथ शनि की दृष्टि अपने तौर पर यहाँ पर चैलेंजेस लाती दिखाई दे रही है। और फिर यही सूर्यदेव महाराज यहाँ बैठे बैठे पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, और पूर्व आषाढ़ा मीन्स आपके लिए 10th हाउस के मालिक और आपके लिए तीसरे घर के मालिक। अब यहाँ पे इन दिनों में 29 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक आप अचानक से अपने काम में बहुत मेहनत डालेंगे और ज्यादा आप पैशन से काम करने वाले हैं, क्योंकि आपके करियर के घर के मालिक में, और स्पेशली आप ना अपने ऑफिस में एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे, एक गुड कम्युनिकेटर बन जाएंगे, जो चीजों को सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी आपकी छवि होगी। और फिर यही जब उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि आपके लगन के ही नक्षत्र हैं, अब ये वो टाइम पीरियड होगा जब आपकी क्रिएटिविटी चरम पे होगी, रिजल्ट्स सामने होंगे और आपको सब तरफ से नेम फेम मिलेगा। लोग आपको मिस्टर क्रिएटिव कह के पुकारने वाले हैं। तो इस तरह के रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। उनका और अच्छा पाने के लिए आप सूर्य देव का, क्योंकि ये मंत्र सिद्धि का घर है, तो सूर्य देव का मंत्र अगर आप जपेंगे, वो चाहे आप बीज मंत्र जप लीजिए, चाहे आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर लीजिए, सूर्य देव का कोई भी मंत्र आप जपिए, ओम सूर्याय नमः बोल दीजिए, तब भी आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। ओम राम रीम रोम से सूर्य नमः भी आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान करे आपके लिए बड़ा अच्छा रहे गोचर। बस अपने ब्रेन, क्योंकि पंचम घर में आ रहे हैं सूर्य, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। बात वर्गों की करते हैं। वर्गों वालों के लिए देखें तो सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आपके चतुर्थ घर में आ रहे हैं। सूर्य जब यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए एक डोमेस्टिक इश्यूज के साथ आपको जोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। तो कई लोगों के लिए तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना था, फॉरेन में घर खरीदना था, वो सारी चीजें। इवन आप भी अब यहाँ पर एक घर खरीदने की स्थिति में है, क्योंकि खर्चों के घर का मालिक आया, वो खर्चे तो करवाएगा, और वो काफी हद तक खर्चे शुभ होंगे, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है 10th घर से वो भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि एक्सपेंशन दिलाती है, प्रॉपर्टी में आपके बढ़ोतरी करा सकती है, डोमेस्टिक लाइफ को अच्छा कर सकती है, मदर की हेल्थ अच्छी कर सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य है उसने अच्छे अच्छे काम करने हैं, लेकिन सूर्य थोड़ा सा आपको रेस्टलेस भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो केयरफुल रहना पड़ेगा हमें व्हीकल मैटर्स में, और मदर की हेल्थ चीजें अच्छे करेंगे वो, क्योंकि हमने अभी तक एक परत नहीं खोली है। गुरु की दृष्टि तो आ रही है, दूसरी परत ये है कि यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी रहेगी, और शनिदेव आपके लिए आप देखेंगे तो 5वें और 6ठे घर के मालिक होके 7वें घर से बैठ के देखेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइंट प्रॉपर्टी का योग तो बन रहा है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी की वजह से घर में कोई कलह या एक टेंशन की स्थिति रह सकती है। लोन मैटर्स थोड़े से डिले हो सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है, क्योंकि शनि वहां के भी मालिक हैं। और आप देखेंगे कि शनिदेव यहाँ पे जब आपके लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप कैसे अपने खर्चों को बैलेंस करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं, कैसे घर में आप शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, कितने एथिकली आप मदर का साथ दे रहे हैं या वाइफ का साथ दे रहे हैं या बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। और सूर्यदेव की एक दृष्टि क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे भी है, गुरु वहां पर पहले से बैठे हैं, तो वहां आपको और अथॉरिटीज का मिलना और जॉब चेंज का संकेत भी, क्योंकि जब भी 12वें घर का कनेक्शन 10वें घर से हम बनाएंगे, खास करके आप सूर्य या गुरु की दशा अंतरदशा में हुए, तो यहाँ पर आपके लिए जॉब चेंज का संकेत इसलिए भी है क्योंकि 6ठे घर के मालिक शनि भी एक्टिवेट रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा ईगो इश्यूज, अथॉरिटीज के साथ इश्यूज, और आपको लगे कि मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं क्यों ना करूं, या फॉरेन कंट्री में जॉब करना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अब्रॉड में हैं लेकिन वापस इंडिया आके जॉब ज्वाइन करना चाहेंगे कि वहाँ खर्चा भी डॉलर्स में, इनकम भी डॉलर्स में, बचता तो कुछ नहीं। मैं रोज ऐसी स्टोरीज पढ़ता हूँ, चलिए अपने भारत में ही चलते हैं, ऐसी संभावना भी बनेगी। और कुछ लोग फॉरेन कंट्री में जॉब यहाँ जॉब चेंज का एक संकेत बनेगा। और जब वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, वो ये टाइम पीरियड होगा जब आपकी लॉन्ग जर्नीज भी हो सकती हैं 29 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी के बीच में। और 11 जनवरी को जब वो वापस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो टाइम पीरियड हो जब आप फाइनली कहीं गए, लैंड किए और जॉब आपने अपनी संभाल ली, जाके आपकी बातचीत हो रही है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उनके लिए भी एक अच्छा गोचर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पे अपने मदर के साथ बैठ के, परिवार के साथ बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का जप कीजिए। और यहाँ पे हमें अपनी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना है। चौथा घर मेरे लंग्स हैं,
हर्ट हैं, तो यहाँ पे कंजेशन जैसी स्थिति ना आए। चेस्ट है बेसिकली, लंग्स तो फिर भी हम थर्ड को ले जाते हैं, सेकंड में ले जाते हैं, यहाँ पे वो स्थिति नहीं आए उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, अपने खान पान पे और अपनी रूटीन पे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस के मालिक की दृष्टि रहेगी। और मदर हेल्थ का भी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए अगर हम बात करें तो सूर्यदेव महाराज एक ऐसे घर में आ रहे हैं जहाँ पे वो ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य जब आप देखेंगे तो लिब्रा असेंडेंट के लिए एक अथॉरिटेटिव स्पीच आपके लिए यहां पर बना देंगे। अब आपकी स्पीच में अथॉरिटी नजर आएगी। अब आप अपने भाई, छोटे भाई बहनों के साथ एक फादर फिगर के रूप में बिहेव करने वाले हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपकी छोटी यात्राएं जो हैं वो निश्चित तौर पे नजर आएंगी, क्योंकि आप देखेंगे सूर्यदेव महाराज अगर आपके लिए 11वें घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ आप यात्रा, नेबर्स के साथ आप यात्रा पे निकल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस किसी तरीके से भी राइटिंग है, सिंगिंग है, जर्नलिज्म है, डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, सेल्स मार्केटिंग है, फ्रेंचाइजी बिजनेस है, कमीशन बिजनेस है, तो आपके लिए यहाँ पर मोटा लाभ आने वाला है। गेन्स आपके लिए यहाँ पर होंगे और गुरुदेव महाराज इस घर को एस्पेक्ट करके आपके गेन्स में बढ़ोतरी करा सकते हैं। और खास करके अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो वहां से भी कमीशन अच्छी बनने की संभावना है, क्योंकि शनि अपनी दृष्टि से आपको देखने वाले हैं यहाँ पर, और शनिदेव रियल एस्टेट के घर के आपके चौथे घर के मालिक भी हैं, तो यहाँ पर वो, लेकिन अब कहानी फिर वही बन गई कि शनिदेव की दृष्टि छठे घर से आ रही है, तो वो दो काम करेगी। पहला तो वो आपको ये चेक करेगी कि आप कितने करेज और एफर्ट्स के साथ साथ उसमें एक ईमानदारी वाली भावना रख के काम कर रहे हो। कमीशन बिजनेस का कोई अंदाजा नहीं है, किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, वो कहानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको अपनी शोल्डर हेल्थ, यहाँ पे अपनी हैंड्स हेल्थ, यहाँ पे आपको अपनी नर्वस सिस्टम को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भले ही गुरु की दृष्टि है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि अपने तौर पर चुनौतियां लाती है। और यहाँ पे आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ, नेबर्स के साथ अथॉरिटेटिव तो होइए, लेकिन एक लिमिट तक, उसकी एक लाइन होनी चाहिए। उसको ईगो में तब्दील होता देखेंगे शनिदेव तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे शनि 29 दिसंबर को पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, जो कि आपके लगन का नक्षत्र है, और इस समय आपके लिए छोटी यात्राओं का होना स्वाभाविक तौर पर दिखाई देता है। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर बहुत गोपनीय रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टम घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। अष्टम घर के मालिक भी टॉरस हैं, जिनके मालिक वीनस हैं, उसी के नक्षत्र में सूर्य जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ पूछा और आपने घमंड घमंड में, हाँ मैं ये भी करने वाला हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, बस हो गई कहानी खत्म। तो वहां पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डाटा को लेके थोड़ा सा बहुत संभावना, एक संभाल के रहना है। और अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, क्योंकि मैंने बताया वहां से धन आने वाला है, सब भी अच्छी बातें हैं, लेकिन वहां पर कितना बोलना है, कितना लिखना है, उसमें आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अब अष्टम घर है। और फिर 11 जनवरी 2026 को ये अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो आपके लिए हालांकि सूर्य कहीं से भी मित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि गेन्स के घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर अब एक स्टेबल गेन विद फेम, फेम इन द फील्ड ऑफ थर्ड हाउस, जो मैंने एक्टिविटीज बताई कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं किसी भी एक एक्टिविटी में, तो आपके लिए अब गेन के साथ साथ फेम भी आएगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो उत्तराषाढ़ा एक विक्ट्री लेटर वाला नक्षत्र है। पहले ही दौर में आपको विक्ट्री नहीं दे देगा, पर नए साल में अगर आप अपनी ईगो, अपनी वाणी की जगह मैं कम्युनिकेशन कहूंगा, द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ यू टेल थिंग्स टू पीपल, अगर उसको आप कंट्रोल में रख के चलते हैं, ईगो वाली लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, तो चीजें आपके लिए यहाँ पर अच्छी रह सकती हैं। छोटी यात्राएं डेफिनेटली फ्रूटफुल दिखती हैं, बड़ी यात्राएं डेफिनेटली फ्रूटफुल दिखती हैं, बट शनिदेव की दृष्टि क्योंकि छोटी यात्राओं पे भी है, तो वीजा रिलेटेड इश्यूज में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। छोटी यात्राओं में थोड़ा सा और एथिकल रहना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी ये तो है ही तीसरा घर, हमारे हाथ और सूर्यदेव को अगर आप जल चढ़ाएं, बीच में शक्कर डाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो अपने फादर की एडवाइस लेके चलिए, एक मेंटोर की तरह आपके लिए वो काम करेंगे। यहाँ पर स्कॉर्पियो की बात करें तो सूर्यदेव महाराज दूसरे घर में, यानी कि यहाँ पर वाणी में कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिवनेस आने वाली है। यहाँ पर आपका नेम फेम आपको फैमिली बिजनेस में मिलने वाला है। यहाँ पे फैमिली के साथ थोड़ी सी तलखी आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सूर्य है वो थोड़ी सी ईगो से भर देता है किसी न किसी को। तो अब यहाँ पर सूर्य जब होंगे तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है कि
कि सूर्यदेव महाराज पर यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। अब शनिदेव की दृष्टि आपके लिए तीसरे और चौथे घर के मालिकों की रहेगी, और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लिए अष्टम घर से रहेगी। अष्टम घर जो कि सडननेस का है, तो यहाँ पे एकदम कुछ बोला और अपने लिए ही मुसीबत उठा लिया आपने, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी। और क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप शाम होने के बाद थोड़ा सा वीट रिलेटेड, मैदा खासकर, वो आइटम्स आप कम खाएं, क्योंकि ये खाने का घर है और सामने वो देख भी रहे हैं अष्टम घर में, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी इन पर रहेगी, और शनि की दृष्टि सूर्य पर कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अब यहां पर सूर्यदेव महाराज 29 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी एंटर करेंगे, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि आपके लिए सप्तम घर के मालिक और आपके लिए आपके 12वें घर के मालिक। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपको हेल्थ रिलेटेड वार्निंग दी वो यहां पर ज्यादा सटीक बनती है, जब क्योंकि सप्तम घर जो है वो भी मार्केश है, मार्केश का घर है, और दूसरा घर जहां पे सूर्य बैठे वो भी मार्केश का घर है, और अपने आप में 12वें घर के नक्षत्र भी बनेंगे, तो 12वां घर अपने आप में हॉस्पिटल्स और खर्चे हैं। अब यहां पर परिवार पे खर्चा करना, यहां पर लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ फंड्स को लेकर टेंशन रहना, और यहां पर अपने खाने की वजह से कोई अपने लिए प्रॉब्लम कर लेना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए अगर बिजनेस अब्रॉड में है तो वहां से इनकम आ सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से यहाँ पर इनकम आ सकती है, ये संभावना भी रह सकती है, और आप परिवार पे खर्चा भी करते नजर आ सकते हैं। और आजकल क्योंकि ठंड है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपना खान पान में किस तरह का ध्यान रखना है आपने, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, या फिर बॉइल्ड वाटर मैंने पीना है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, और स्पीच तो बहुत केयरफुली आपको लेके चलनी पड़ेगी। फिर 11 जनवरी 2026 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब सूर्यदेव महाराज जाएंगे, तो आपके लिए अगेन वो स्थिति बनेगी अब, जब एक जूझ रहे थे आप चीज़ों से, अब लोग आपको समझ गए हैं, अब आपको गेन्स भी आ रहे हैं, आपको प्रोफेशन से लाभ भी हो रहा है, और आपको नेम फेम भी मिलेगा, इवन फैमिली को नेम फेम मिलेगा, फैमिली बिजनेस में नेम फेम मिलेगा। लेकिन उसमें भी फिर वही कह रहा हूँ, बहुत एथिकल रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बिना किसी चैलेंज को क्रॉस किए एंटर आगे जिंदगी में होने नहीं देती है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एथिकल रह के आपको चलना पड़ेगा, खास करके अगर आप गुरु, सूर्य या शनि की दशा अंतरदशा में है तो बहुत। तो बॉटम लाइन यही है कि फैमिली या इन लॉज के साथ बहुत ध्यान से अपनी स्पीच का इस्तेमाल हमने करना है। वेल्थ हमें बड़े ढंग से यहाँ पर मैनेज करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो नेम फेम और जो हमें एक लाभ मिलने जा रहा है बिजनेस से या प्रोफेशन से, उसको कैसे मैंने इन्वेस्ट करना है, कितना खर्चना है, कितना रखना है, उसको बड़ा वाइजली आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि 8वें घर से है, तो सडन चीजें होने की संभावना ड्यू टू खान पान और बोली, उस पर ध्यान रखना है। आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र आप गूगल पे खोल लीजिए, बोल बोल के पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस वालों का इश्यू ये है कि उनके तो लगन में ही सूर्य आ रहे हैं, सो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बट विद ईगो, क्योंकि यहाँ पर कहानी है कि अब भाग्य साथ दे रहा है, और जब कहते हैं वो वीरेंद्र सहवाग की ऐड कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, तो अब ये बल्ला चलने वाली कहानी है, क्योंकि भाग्य का मालिक यहाँ पर लगन में आ गया है, और उस पर गुरु की दृष्टि जो है वो उसको और एक्सपेंशन यहाँ पर देने के लिए 100% है। आपको एक्सपेंशन भी मिलेगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि को मत भूलिए। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी चौथे घर से आप पर रहने वाली है, जो आपको ये कहती है कि आप अपने ईगो पे अपने चेक रखिए, कॉन्फिडेंस को ईगो में मत बदलने देना, नंबर 1। किसी का भी अपमान नहीं करना, खास करके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का या कस्टमर का, कि अरे क्या 10-5 रुपए का कस्टमर, पीछे करो, इसे नहीं लेना, नहीं लेना, कोई बात। अब आपका ईगो जा रहा है वहां, और शनिदेव की दृष्टि है किस पे है, आपके लगन पे है, सूर्य पे है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एथिकली यहां पर चलना पड़ेगा, ये सोच के कि मैं ही मैं हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला भी कुछ तो है। तो कॉन्फिडेंस को यहां पर आपने ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो में नहीं तब्दील होने देना, और वो खासकर क्योंकि दृष्टि 7वें घर पे है, इसलिए बार बार लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर और कस्टमर का जिक्र कर रहा हूं। यहां पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे भी मजबूर करेगी कि कैसे मैंने अपनी वेल्थ को मैनेज करना है, कितना रखना है, कितना खर्चना है, क्या करना है, प्रॉपर्टी को ये फ्लैट बेच दे, दूसरा ले ले, इसको रखें ना रखें, एक और खरीद ले, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी के घर का मालिक भी एक्टिव रहेगा।
और यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं रीलोकेशन के थॉट्स भी मन में चलते रहेंगे, क्योंकि शनि है, वो देख रहे हैं तीसरे घर के मालिक होके, तो कहीं ना कहीं एक रीलोकेशन का थॉट भी रहेगा कि मुझे रीलोकेट करना है। लेकिन करना है कि नहीं करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर दशा, अंतर्दशा, अपॉर्चुनिटीज। 7.5 तो नहीं है, वो सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो एक प्रभावी आपके लिए कॉम्बिनेशन, और फिर जब वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए आपके गेन्स के घर के मालिक हैं और आपके लिए आपके चैलेंजेस के घर के मालिक भी हैं, तो फिर वही कहूंगा, यहाँ पर आपकी प्रबल इच्छा रहेगी कि मैं सबसे बेहतर करूं, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स, छठे घर के मालिक भी हैं पूर्वाषाढ़ा, वो भी कुछ घेरे रह सकते हैं ड्यू टू योर बोल्ड नेचर, ड्यू टू योर ओवर कॉन्फिडेंट नेचर। तो वही बात हेल्थ पे भी आ जाती है फिर, क्योंकि बीपी इश्यूज दे सकता है, थोड़े हार्ट इश्यूज उजागर हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ट इश्यू का मतलब कि हाँ ये सबका वही हो, मतलब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लॉकेजेस जिसे हम कहते हैं उसको लेके थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा 29 दिसंबर और 11 जनवरी के बीच में। हालांकि इच्छाएं प्रबल रहेंगी, आपका फ्रेंड सर्कल आपका हेल्प करेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा, लेकिन उसी बीच से कहीं से कोई भीतरघात करने की कोशिश, क्योंकि छठे घर के नक्षत्र भी हैं, वहां हमें ध्यान रखना है। और फिर 11 जनवरी 2026 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे। उत्तराषाढ़ा शनिदेव का अपना सूर्यदेव का अपना नक्षत्र है, तो उसमें आपको इतनी चिंता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भाग्य के नक्षत्र में लगन में बैठेंगे, जुपिटर की दृष्टि देखेंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा लगा के रखेगी कि भाग्य तो चमके, आगे तो बढ़े, लेकिन इन वेरी एथिकल मैनर। एक बिना घमंड के ये व्यक्ति चलता है तो मैं इसके साथ हूं, अदरवाइज फिर मैं पंगे डालूंगा, क्योंकि शनिदेव हैं, वो देख रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है और अपने ईगो इश्यूज को लेकर थोड़ा आप काबू में रहेंगे तो अच्छा है। सूर्य नमस्कार परफेक्ट रेमेडी है आपके लिए। मकर वालों के लिए सूर्यदेव महाराज कोई बहुत अच्छे घर के मालिक नहीं है, वो डेफिनेटली अष्टम घर के मालिक होके 12वें घर में चले जाएंगे। कहने वाले कहेंगे विपरीत राजयोग है, मानता हूं विपरीत राजयोग की स्थिति है, लेकिन आपके लिए अब जो सारे चीजें हैं वो कहाँ जाके जुड़ रही हैं, वो जाके जुड़ रही हैं आपके 12वें घर से, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर, गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर, तो अष्टम घर का वहां पर जाना वो आपको कह रहा है कि इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने नहीं है। इस समय अपने आप को स्पिरिचुअल बनाए रखिए, इस समय आप जितना हो सके दान कीजिए, लेकिन छुपा हुआ, हाथ बंद करके, जो किसी को पता भी नहीं लगे कि कहां से आया। और यहां पर गुरु की दृष्टि क्योंकि रहेगी छठे घर से, तो फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाए सडनली, ऐसी संभावना से मैं इनकार नहीं करता। यहाँ पे क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, इसलिए आपको वो दान और सेवा दोनों के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन उसका अहंकार मन में नहीं रखना, सूर्य है, और दूसरे व्यक्ति को पता ना चले कि आपने क्या अच्छा काम किया है। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पे बढ़ सकते हैं, और जब बढ़ने ही है, मुझे पता है कि मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं, तो मैं दान में बढ़ाऊंगा, मैं दवा दान करूंगा, मैं खाना दान करूंगा, मैं मंदिर में दूंगा, मैं काय को अपने आप पे खर्चा करूंगा ये। और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी, लग्नेश की दृष्टि तीसरे घर से, तो यहां पर विदेश जाने की प्रबल संभावना, एक गुप्त दौरा जिसे आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो यहां पर हो सकता है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपको वीजा दिलवा देगी, लेकिन यात्रा के दौरान बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है भले ही, लेकिन वो शनिदेव है, तो वहां जाके भी आप किस तरह से किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उस पर आपको पूरी संपूर्ण नजर रखनी पड़ेगी। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब जाएंगे तो एक सीक्रेट रिलेशनशिप्स, निश्चित तौर पे सीक्रेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सीक्रेट घर के मालिक हैं, और शुक्र के नक्षत्र में जब जाएंगे, शुक्र आपके लिए पंचम, एक रोमांटिक एक्टिविटीज, जो छुपी हुई रोमांटिक एक्टिविटीज हैं मे बी अब्रॉड, वो यहां पर दिखाई दे सकती हैं। उसमें हमें बहुत सचेत रहना है, क्योंकि पेन के घर का मालिक जहां जाता है वहां फिर पेन देने की स्थिति में रहता है, तो हमें ऐसा करने से थोड़ा सा जो भी करना है बड़े कैलकुलेटेड वे में करना है। चाहे आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, सब प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा जाएंगे, आप बिजनेस के लिए यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जा सकते हैं, आप ये हो सकता है कि जॉब चेंज की स्थिति आपकी इस समय बनती नजर आए और फॉरेन कंट्री में आपको जॉब मिल जाए, ऐसा
भी मैं इनकार नहीं करता 29 दिसंबर से लेके 11 जनवरी के बीच में। और फिर 11 जनवरी को वो समय आएगा जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे, और ये वो दिन होंगे जब आपको अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अष्टम घर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। विपरीत राजयोग है, मना नहीं करता, लेकिन अष्टम घर पेन भी है, वहां पर पहले थोड़ा सा पेन, बाद में गेन वाली स्थिति है, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र पहली बार में नहीं देता, वो विक्ट्री लेटर वाली कहानी, वो पूर्वाषाढ़ था, मैंने बता दिया 29 से 11 के बीच में क्या करना है। तो बहुत ध्यान रख के चलिएगा। यहाँ पर आपको लॉन्ग जर्नीज में या फॉरेन कंट्रीज में जाना है, नहीं जाना है, उन सब चीज़ों को बहुत कैलकुलेटेड वे में आपको यहाँ पर सोच के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ, और आप भी दान, धर्म, सेवा, ये सारी चीज़ें इस वक्त कीजिए, और गुप्त तौर पे कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फादर टाइप फिगर्स को अगर आप हेल्प कर सके, किसी को आपको लग रहा है कि यार इस कोई सब्जी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई और बंदा है, इसको ज़रूरत है, तो मंदिर में भले ही आप ना चढ़ाइए, उस व्यक्ति को डायरेक्टली दे दीजिए, वो पहुंच गया भगवान तक। तो ये आपको यहाँ पर करना है, और फादर की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, और उनका आशीर्वाद लेके आपको हर जगह जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दान धर्म के साथ साथ आप भी सूर्यदेव महाराज को जल चढ़ा सकते हैं। एक्वेरियस की बात करें तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज बड़ी अच्छी जगह आ रहे हैं। ऐसे मानते हैं कि 11वें घर में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और आपके लिए तो गोचर करते करते 11वें घर में ही अपने मित्र के साइन में आ गए, और सामने से गुरु महाराज दृष्टि डाल के देख भी रहे हैं। तो आपके लिए कहाँ के मालिक होके आए हैं ये भी देखना पड़ेगा। आपके लिए ये सप्तम घर के मालिक होके आए हैं। तो सप्तम घर के मालिक का गेंस के घर में आना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बिजनेस वहां गया है, आपके बिजनेस में गेंस होगा, सोशल नेटवर्क का साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि आपका लाइफ पार्टनर इस वक्त सोशल होता नजर आ रहा है ज्यादा, और आपको ये डाउट रहेगा कि कहीं कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा। लेकिन चिंता ना करें, अगर ये आपका चार्ट है और ये आपका कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि के साथ साथ शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, जो लग्नेश है, जो 12वें घर के मालिक हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई कि सोशल सर्कल में या कोई एक लव रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज चलने की, तो वहां पर शनिदेव उसको डिस्क्लोज कर देंगे, वहां पर शनिदेव उसे छुपा नहीं रहने देंगे। यहाँ पे आपको फ्रेंड सर्कल्स में एक अच्छा रुतबा मिल सकता है, लीडरशिप का रोल मिल सकता है, सोसाइटी में लीडरशिप का रोल मिल सकता है, लेकिन एक ईगो इश्यूज अपने सोशल सर्कल में या बड़े भाई बहनों के साथ रहने की संभावना है। यहाँ पे हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का आपके फ्रेंड सर्कल के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ कोई एक इशू नजर आए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, ये आपका चार्ट है, शनिदेव आपके लग्नेश हैं, सूर्यदेव की दृष्टि वो सूर्यदेव पर रखेंगे और चीजों को वो एक्सपोज कर देंगे अगर कोई ऐसी वैसी स्थिति बनी। और गुरु की दृष्टि भी क्योंकि है, तो आपके सोशल नेटवर्क का एक्सपेंड होना, आपके गेन्स का, आपके लाभ का एक्सपेंड होना, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन बस थोड़ा सा ईगो इश्यूज और जो अनएथिकल प्रैक्टिस है उसको आपको थोड़ा कंट्रोल में रख के चलना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल में मीन्स आप नहीं ही अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके ज्यादा उम्मीद है वो, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, ये स्पाउस रिलेटेड थिंग है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि सूर्यदेव वहां पर रहेंगे, तो सूर्यदेव 11वें घर में बंदे को एक सोसाइटी में नेम फेम तो देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में गेन्स भी देंगे। और खास करके अगर आपका बिजनेस डायरेक्टली ऐसा जुड़ा है कि जिसमें एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में एंटर करेंगे 29 को, और पूर्वाषाढ़ा यानी कि आपके लिए शुक्र की राशियां भाग्य के घर में आते हैं शुक्रदेव महाराज, और पंचम घर में आते हैं। तो मैं सच कहूँ, इस समय 29 से 11 जनवरी के बीच में जबरदस्त रिजल्ट्स आपके लिए रहने वाले हैं, गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाग्य से चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। किस्मत आपके लिए यहाँ पर रोल प्ले करेगी। अच्छा समय है। फिर 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो इतना शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है, लेकिन स्लो भी है, क्योंकि वो विक्ट्री लेटर की कहानी कहता है। और आपके लिए क्योंकि सप्तम घर के मालिक हैं, उसी के नक्षत्र में जाएगा, ये वो टाइम पीरियड है जब चीजें जो है, अगर शुक्र में कुछ गड़बड़ हुई, जो कि संभावना है, तो इस टाइम पीरियड में 11 जनवरी ऑनवर्ड्स एक्सपोज होने की स्थिति भी रहेगी। 10-15 दिन जब जो भी नक्षत्र का रहता है, तो बहुत ध्यान हमें रखना है, क्योंकि यही सूर्य फिर 14 जनवरी को आपके 12वें घर में चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं डिस्प्यूट्स हो, हम नहीं चाहते हैं प्रॉब्लम्स हो, तो उसको आपको अभी से कंट्रोल करके चलना है।
हर बंदा अपना कर्म करेगा, आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ नज़र बनाए रखनी है, बाकी करने वाला तो भगवान है। ठीक है? इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो अच्छा टाइम पीरियड आप भी अपने घर में अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाइए और बोलिए आज हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे इकट्ठे बैठ के, या सत्यनारायण की कथा आप करवा लीजिए। हालाँकि वो गुरु से जुड़ती है और गुरु क्योंकि देख रहे हैं पंचम घर से, और सूर्य नारायण अपने आप में नारायण से हम जोड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया आपके लिए जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व यहाँ पर हो जाएगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और बात करते हैं हम स्पाइसेस की। स्पाइसेस वालों के लिए सूर्यदेव महाराज का एक परफेक्ट घर में आना, जहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं, जहाँ पे सूर्य रोशन होते हैं, जहाँ पे सूर्य के पास स्ट्रेंथ है, अपने मित्र के साइन में आना। और कहाँ का मालिक होके आना? छठे घर का मालिक होके आना। तो छठे घर का मालिक वहाँ पे आया है, तो ये तो तय है कि आप अपने प्रोफेशन में एक्सेलरेट करने वाले हैं, लीडरशिप के रोल में जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बॉसेस और अथॉरिटीज़ के साथ कुछ ईगो इश्यूज़ भी रह सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स भी साथ में जाएँगे इस फेम के साथ। फेम तो मिलने वाला है, गुरु भी सामने से देख रहा है। नेम फेम की कहानी गुरु भी कहता है, लेकिन गुरु ये भी कहते हैं कि भाई नेम फेम भी दूँगा, एक्सपेंशन भी दूँगा, पर आपको ध्यान रखना है लगन का मालिक देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, कोई चिंता ना रखिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, कहाँ से? लगन से ही रहेगी। तो वो आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाने के लिए कहेंगे, जहाँ पे ना तो अपने किसी कुलीग का अपमान हो, ना अपने बॉसेस का अपमान हो, जहाँ पे लीडरशिप मिलने पे, नेम फेम मिलने के घमंड की आहट ना हो, वो शनिदेव आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जॉब चेंज की संभावना रहेगी, 12वें घर के मालिक होके शनि देखेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन में जॉब की संभावना रहेगी। बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा करने की यहाँ पर कहानी रहेगी, क्योंकि गुरु ने एक्सपेंशन देना है और शनि की सपोर्ट वहाँ से मिल रही है। लाभ और 12वें घर के मालिक होके, इसलिए इच्छा पूर्ति का समय फॉरेन जॉब या जॉब चेंज के रूप में, या फॉरेन कंट्री में बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप करते हैं, तो यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि यहाँ बैठे सूर्यदेव 29 तारीख को शुक्र के नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा में चले जाएंगे, जो कि अष्टम घर के मालिक है, जो कि तीसरे घर के मालिक हैं। तो आपका यहाँ पर रिलोकेशन या जॉब का चेंज होना निश्चित तौर पे स्वाभाविक तौर पर दिखाई देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों की सीट चेंज हो जाएगी, कई लोगों की हो सकता है डिपार्टमेंट का चेंज यहाँ पर नजर आए, लेकिन एक चेंज की संभावना यहाँ पर निश्चित तौर पे प्रोफेशनली कुछ बड़ा सडन चेंज 29 तारीख से लेके 29 दिसंबर और 11 जनवरी के बीच हो सकता है। फिर 11 जनवरी को जब वो अपने नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, तब आप वो, क्योंकि सूर्य अपने ही नक्षत्र में होंगे, हो सकता है कि आप जहाँ थे वहाँ आपको रोक लिया जाए, वहाँ आप एक्सेलरेट करें, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करें, या हो सकता है नई जगह जहाँ पे आप गए वहाँ पे आपको एक बड़ा लीडरशिप का रोल ऑफर हुआ, बड़ा लीडरशिप का रोल आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि सूर्य जब 10th हाउस में आए हैं तो नेम फेम पावर रैंक सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सडन चेंज की जो स्थिति साथ में बन रही है अष्टम घर के एक्टिवेट होने की वजह से 29 दिसंबर से, उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है कि वो किस तरह का चेंज मेरे चार्ट में क्या प्लेसमेंट है वो लाने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे मैं देता हूँ। नेम फेम आपको मिलने वाला है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि की प्रॉमिस के साथ कि भाई मैं देख रहा हूँ, इसीलिए बहुत ध्यान से। ठीक है? तो आप भी अगर आप बॉसेस की रिस्पेक्ट करें, फादर की रिस्पेक्ट करें, उनके चरण छू के आप जाएं, ये भी एक रेमेडी है। और ऑफिस जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करना या सूर्य मंत्र का जप करना, ये बहुत अच्छी आपके लिए रेमेडी रहेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी शुभकामना के साथ कि आपके लिए सूर्यदेव का गोचर जब वो अभी मकर संक्रांति के लिए जा रहे हैं जनवरी में, एक महीना आपके लिए शानदार रहे। और ये एक महीना सबके लिए 3 हिस्सों में बंट के आ रहा है। पहला जो एक नॉर्मल हिस्सा है, दूसरा 29 और 11 के बीच वाला जिसमें सडन चेंजेस सबके लिए आएंगे जहां सूर्य होंगे, और तीसरा 11 जनवरी के बाद वाला जब सूर्य अपने नक्षत्र में आ जाएंगे और चीजों को अपने कंट्रोल में लेंगे। तो आप रेमेडीज करके चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके लिए ये महीना, आने वाला साल, आने वाला समय बहुत शुभ हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।